हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाला यूट्यूब चैनल। एंड जैसा कि तुम देख सकते हो वजीर एक्स जो कि इंडियन एक्सचेंज, यहाँ पे बिटकॉइन की तुम प्राइस देख सकते हो कितनी चल रही है। लाइक फॉर एग्जांपल कहाँ गया, यहाँ पे देखो, यहाँ नीचे पे चल रही है। इन्होंने विक जो है इसकी दिख नहीं रही फिलहाल करंटली। ये चार्ट इनका ढंग से काम भी नहीं कर रहा, मतलब वेबसाइट इतनी बुरी मर चुकी है कि देखो प्राइस यहाँ पे चल रही है नीचे पे, लेकिन चार्ट की विक सिर्फ यहीं तक है, तो ये रिफ्रेश भी नहीं हो रही इनकी। तो लाइक लुक एट दिस। लाइक अब तुम्हें दिख रहा होगा कि ये देखो कितनी बड़ी जो यहाँ पे विक आई है। तुम कितनी बड़ी यहाँ पे नीचे प्राइस डाउन देख सकते हो बिटकॉइन की इंडियन एक्सचेंजेस में। अब थोड़ी बहुत फिर भी रिकवर कर रही है, बट लाइक तुम देख सकते हो कितना डाउन आया है। ये छोड़ो, मैं तुम्हें स्क्रीन पे ये दिखाता हूँ। लाइक यूएसडीटी, ये जो है ये स्टेबल कॉइन है, मतलब इसकी जो प्राइस है वो इंडिया और यूएस डॉलर की जो प्राइस डिफरेंस है उसी के एग्जैक्ट रहती है। लेकिन इसकी भी प्राइस देखो, यूएस डॉलर चल रहा होगा 75-78 रुपये का, ठीक है, और ये यहाँ से सीधा गिर चुका है 62 पे। और ये जो हुआ है, ये हुआ है एक न्यूज़ की वजह से, और वो न्यूज़ है बड़ी मस्त सी न्यूज़। लेट मी शो इट टू यू, ठीक है। और वो न्यूज़ है ये, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक बिल निकालने वाली है, और उस बिल के अंदर बोला जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी को हम बैन कर देंगे। अब देखो, मैं यहाँ पे किसी के लिए फंड क्रिएट नहीं कर रहा, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे जो कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टेड होंगे, जिनको कि क्रिप्टो के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, जो कि क्रिप्टो में रेगुलरली इन्वेस्ट करते होंगे और रेगुलरली न्यूज़ को फॉलो करते होंगे। मैं यहाँ पे फंड नहीं फैला रहा। अगर तुम क्रिप्टो ओन करते हो, मैं ये नहीं बोल रहा जाके बेच दो, नहीं। इससे ग्राफिक कार्ड के प्राइस कैसे अफेक्ट होने वाले हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, इस बिल को पढ़ते हैं। टू क्रिएट एंड फैसिलिटेट फ्रेमवर्क फॉर क्रिएशन ऑफ द ऑफिशियल डिजिटल करेंसी टू बी इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि यहाँ पे जो तुम्हारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि आरबीआई है, वो खुद की करेंसी क्रिएट कर सकती है और उसे फैसिलिटेट यानी कि उसे रेगुलेट जो भी है वो कर सकती है। अब खुद की करेंसी अगर आरबीआई बनाता है, आरबीआई यानी कि गवर्नमेंट की बॉडी है ना, यानी कि एक तरीके से गवर्नमेंट अगर ये खुद की करेंसी बना रहे हैं, ठीक है, मे बी कोई आईएनआर के इक्विवेलेंट कोई एक कॉइन निकाल दे, है ना, उस हिसाब से कोई भी एक ये चीज़ बनाते हैं, तो भाई वो भी एक तरीके से क्रिप्टो ही है। काम उसने ब्लॉकचेन नेटवर्क पे ही करना है, और जब वो काम करेगा तो उसने किसी न किसी चीज़ से वो लिंक्ड हो गई होगा, है ना, किसी नेटवर्क पे वो काम करेगा, किसी एक्सचेंज पे जाके तुम उसे ले पाओगे। अब गवर्नमेंट अपना खुद का पोर्टल निकालती है, क्या निकालती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर तुम जो भी करना चाहते हो, तुम्हें करना बाकी करेंसी के साथ में ही तो तुम उसे ट्रेड करोगे। मतलब अगर तुम्हें क्रिप्टो निकाल रहे हो, तो जब तुम उसे बाकी क्रिप्टोज के साथ एक्सचेंज करोगे, जब तुम उसे बाकी क्रिप्टो के साथ बेच या खरीद पाओगे, तभी तो कुछ बंदा ट्रेड कर पाएगा, है ना, वरना ट्रेड का मतलब क्या हुआ। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकालती है इस तरफ का कोई भी अपना खुद की करेंसी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है टू क्रिएट एंड फैसिलिटेट, खुद पहला वर्ड तुम देख सकते हो, टू क्रिएट, है ना, तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकालती है तो कहीं तरीके से भी बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसीज कंप्लीटली बैन नहीं होने वाली इंडिया में। तो मैं ये तो कोई तरीके से फंड क्रिएट नहीं कर रहा कि बैन हो जाएगा, नहीं। लेकिन अगर तुम आगे पढ़ो क्या लिखा है, तो वहां पे इंटरेस्टिंग चीजें। द बिल ऑल्सो सीक्स टू प्रोहिबिट ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया। यानी कि इस बिल का एक मोटिव ये भी है कि जितनी भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको प्रोहिबिट किया जाए, यानी कि उनको बंद किया जाए या बैन किया जाए, ठीक है। हाउएवर इट अलाउज फॉर अ सर्टेन एक्सेप्शंस टू प्रमोट द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड इट्स यूजेस। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस होंगे, क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन जो भी टेक्नोलॉजी है उसके यूजेस के लिए कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे होंगे। अब वो एक्सेप्शंस क्या हो सकते हैं? अब देखो, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी से क्या मतलब है, यहाँ पे इन्होंने कोई भी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा है, तो लोग इसके अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं, ठीक है। अब प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी से हो सकता है ये लोग प्राइवेट कॉइन्स, जैसे तुम्हारा एक्सचेंज है जो कि मैंने तुम्हें अभी दिखाया वजीर एक्स, वजीर एक्स का खुद का कॉइन है WRX नाम से, हो सकता है वो बैन हो जाए, हो सकता है डोज कॉइन बैन हो जाए, हो सकता है शिबा इनू जैसे कॉइन बैन हो जाए, इथीरियम हो सकता है एक पल के लिए बैन हो जाए। लेकिन जो बिटकॉइन, जो इनका जिसे बोलते हैं फादर, या फिर एक तरीके से बोलेंगे जिसकी जो कि रहना ही रहना है मार्केट में, हो सकता है वो बैन ना हो सकता है इथीरियम भी काफ़ी टाइम से मार्केट में इथीरियम बैन ना हो। लेकिन जो बाकी छोटे मोटे कॉइन है जो कि आते जाते रहते हैं, लाइक तुम्हारा बीच में तुम्हारा ये शिबा इनू बहुत पॉपुलर हो गया था, है ना, फिर तुम्हारे बीच में इलॉन मस्क के चक्कर में डोज कॉइन काफ़ी पॉपुलर हो गया था। तो इस टाइप के जो कॉइन्स हैं, जो कि बोला जा रहा है कि जैसे डोज कॉइन इलॉन मस्क का ही कॉइन है, लोग बोलते हैं अक्सर ऐसा, बट इस टाइप की जो कॉइन्स है, जो प्राइवेट कॉइन करेंसीज है, इनको हो सकता है गवर्नमेंट बैन कर दे। हो सकता है गवर्नमेंट बोले कि अगर इंडिया में तुमको क्रिप्टो रखनी है तो तुम सिर्फ बिटकॉइन रख सकते हो, तुम सिर्फ इथीरियम रख सकते हो, उसके अलावा तुम डोज कॉइन नहीं रख सकते, तुम शिबा इनू नहीं रख सकते, तुम कोई और कॉइन नहीं रख सकते, है ना। तो इस टाइप के हो सकता है रेगुलेशंस आ जाए। मैं ये नहीं बोल रहा कंप्लीटली बैन होगा, बट देयर विल बी रेगुलेशंस। या फिर हो सकता है जीएसटी स्लैब्स आ जाए कि लाइक अगर तुम क्रिप्टो में ट्रेड करते हो तुम्हें 28% जीएसटी देना पड़ेगा, 30% देना पड़ेगा, 18% देना पड़ेगा, रूल्स आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है तुम्हारी लोकसभा राज्यसभा जो भी होता है वहाँ पे डिस्कशन होगा, इसके ऊपर बिल पास होगा, कंप्लीटली इसके ऊपर डिस्कशन होगा। तो इसके बारे में सुन के, या फिर इसके बारे में कि भाई हाँ इंडिया में बैन हो रहा है वगैरह करके, ये जो है इस टाइप के रेट्स गिर रहे हैं। अब जब रेट्स गिर रहे हैं, जब प्राइस गिर रहा है, तो तुम जानते हो भाई जो ग्राफिक कार्ड में जो बंदे माइनिंग कर रहे हैं, जब इस तरीके से रेट गिरेंगे वो लोग प्रॉफिट कैसे कमाएंगे?
वो लोग प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। अब देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये हमेशा ऐसे रहेंगे, ये धीरे धीरे करके रिकवर होंगे प्राइस, और ये सिर्फ INR मार्केट में है, ये USDT मार्केट में नहीं है। यानी कि अगर तुम सेम चीज़ को US डॉलर से खरीदने जाओगे तो जिस वो प्राइस नॉर्मल है, वो वहाँ पे कोई डंप नहीं आया, लेकिन सिर्फ इंडियन INR में डंप आया हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया के लिए न्यूज़ है, ये सिर्फ हमारी कंट्री के लिए न्यूज़ है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट मान लो बोलती है कि अभी के लिए स्टार्टिंग में सिर्फ बिटकॉइन अलाउ है, बाकी उसके अलावा सारी करेंसीज अभी के लिए बैन है, और हम धीरे धीरे करके रूल्स निकालेंगे, हम धीरे धीरे करके फैसिलिटेट करेंगे, हम धीरे धीरे करके देखेंगे कि कौन सी करेंसीज को और अलाउ करना है, ठीक है। वो एक एक करके चीज़ों को एनालाइज करेंगे, वो देखेंगे कि कौन सी करेंसी सही है लोगों के लिए, कौन सी नहीं, बिकॉज गवर्नमेंट का काम ही रेगुलेट करना है, राइट। तो अगर स्टार्टिंग में सिर्फ बिटकॉइन अलाउ रहता है तो ठीक है भाई, जिसने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है उसके लिए तो अच्छी बात है। लेकिन जो माइनर्स हैं, माइनर्स बिटकॉइन माइन नहीं करते, माइनर्स इथीरियम या फिर कोई और मे बी मोनेरो या फिर तुम्हारे कोई रेवन कॉइन या इस टाइप के जो कॉइन्स हैं, इनको माइन करते हैं। और ये कॉइन तुमने शायद सुने भी नहीं होंगे, रेवन कॉइन क्या है भाई, मोनेरो क्या है भाई, है ना। लोगों ने ज़्यादातर बिटकॉइन इथीरियम यही सुने हुए हैं, और पॉपुलर जो चल रहा है डोज, वही सुने हुए हैं लोगों ने, है ना। तो अब ये जो कॉइन है जिनका तुमने कभी नाम भी नहीं सुना, अगर ये बैन हो जाते हैं इंडिया में, और इंडियन एक्सचेंजेस से तुम इनको ना खरीद सकते हो ना बेच सकते हो, या इनके ऊपर कुछ बहुत ही ज़्यादा हाई टैक्स लग जाता है या कुछ भी होता है, तो माइनर्स जो माइन कर रहे हैं उसको सेल ही नहीं कर पाएंगे, तो वो प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, राइट। और इथीरियम को भी अगर वो माइन करते हो, तो इथीरियम का भी तुम जानते हो इथीरियम 2.2 आने वाला है, उसका भी एक समय आ जाएगा कि मतलब तुम कुछ समय तक ही उसको माइन कर पाओगे। तो एक तरीके से जो माइनर्स है, अगर ये बिल पास होता है तो हो सकता है कि एक अच्छी न्यूज़ निकल के आए हमारे लिए, एक हो सकता है एक पॉजिटिव सिंबल हो ये कि बिटकॉइन तो चलो एक तरीके से हो सकता है बैन ना हो, क्योंकि वो इतना वाइडली एक्सेप्टेड है, बहुत सारी US या फिर और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे जो है वो उसको लेके रेगुलेशंस आ रही है, तो हो सकता है वो बैन ना हो सकता है कुछ रेगुलेशंस आए, उसके ऊपर बहुत मोटा टैक्स लगा दे गवर्नमेंट। लेकिन जो बाकी करेंसीज है जिनको माइन करके माइनर्स पैसा कमाते हैं, अगर वो बैन हो जाती हैं तो माइनर्स को अपने GPUs बेचने पड़ेंगे तो सस्ते में बेचेंगे। शॉर्टेज जो है वो आपकी थोड़ी बहुत ठीक हो सकती है, बिकॉज मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा कि GPUs की शॉर्टेज कंप्लीटली फिक्स हो जाएगी, नहीं, क्योंकि GPU की शॉर्टेज 2 रीज़न की वजह से है। एक तो है माइनर्स, दूसरा है एक्चुअल में सिलिकॉन की शॉर्टेज है। एक्चुअल में जो तुम्हारे चिप्स हैं, चिप शॉर्टेज जो चल रही है एक्चुअल में, वो एक बहुत मोटा रीज़न है। ये ग्राफिक्स कार्ड मार्केट में जो कमी पड़ी हुई है, आपके अकाल जो पड़ा हुआ है, उसके पीछे की रीज़न है। तो अगर इनमें से हम एक भी चीज़ ठीक कर देते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम माइनर्स को फिलहाल के लिए रोक देते हैं, ठीक है, तो कम से कम ये हो जाएगा कि जो ग्राफिक कार्ड पहले माइनर खरीद रहे थे वो अब गेमर्स खरीद पाएंगे, और जो माइनर्स ऑलरेडी जो ग्राफिक कार्ड ओन करते हैं, जिनसे वो माइनिंग कर रहे हैं, उनको वो सेकंड हैंड मार्केट में सस्ते में बेचेंगे। तो काइंड ऑफ हमको 2 तरीके से बेनिफिट मिल रहा है। तो अगर ये चीज़ हो जाती है, प्राइवेट करेंसीज या ये चीज़ें बैन हो जाती हैं, तो हमारे लिए बेनिफिशियल ये है कि जो करेंसीज तुम लोग माइन कर रहे हैं या जो माइनर्स माइन कर रहे हैं, वो माइनेबल इंडिया में तो एटलीस्ट वो माइन करके उनको फ़ायदा मिलेगा नहीं, वो फॉरेन एक्सचेंज में जो है वो उनको सेल कर सकते हैं, बट फिर अगेन इंडिया में अगेन तुम्हें अगर INR कमाना है तो वहाँ से ट्रांसफ़र करोगे इंडिया के एक्सचेंजेस में, या जिसमें भी एक्सचेंज में लेके आओगे, फिर उसमें जो है वो तुम्हारे टैक्स पड़ेंगे, रेगुलेशंस पड़ेंगी, काइंड ऑफ हेक्टिक हो जाएगा और इतना प्रॉफिटेबल वो रहेगा नहीं। तो वो हमारे लिए बेनिफिट है। तो यहाँ पे इसका ये काइंड ऑफ एक ऐसा इम्पैक्ट हो सकता है जो कि गेमर्स के लिए, जो कि हम लोग जैसे जो बजट गेमर्स हैं उनको सस्ते में काट दिलवाए। तो उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि तुमको इसी तरीके के बढ़िया न्यूज़ अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहे। धन्यवाद, टेक केयर गाइस।